So up to binary fission we had discussed now. So today we will start asexual reproduction. No? Let's see. So we'll start with asexual reproduction in fungi. We'll start from here, okay? हाँ, asexual means यहाँ पे कोई गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक ना? ज्यादातर केसेस में गैमेट नहीं बन रहा है। हाइफी का कोई एक सेल, इस हाइफी में से कोई एक सेल, ठीक है, माइटोसिस परफॉर्म करेगा और उसके चलते स्पोर बन जाएगा, ठीक ना? स्पोर का मतलब होगा एक सेल, उसके अंदर है ना साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, and that is protected by a hard covering, that is called spore. ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? स्पोर. When this spore germinates, ये germinate करेगा, then it will give rise to a mycelium or hyphae. माइसीलियम या फिर हाइफी को जन्म देगा, है ना? एसेक्सुअल स्पोर का मतलब क्या होगा? ये हाइफी है, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइफी. इस हाइफी का एक सेल, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल था, ठीक है ना? ये एक सेल, इसके अंदर माइटोसिस फॉलो होगा और माइटोसिस के चलते दो स्पोर बनेंगे, ठीक है, दो स्पोर्स बनेंगे और वही स्पोर जहाँ सबस्ट्रेट पे गिरेगा, सबस्ट्रेट पे गिरते हैं और फेवरेबल कंडीशन आते हैं, जर्मिनेट कर जाएगा कि नॉन माइसेलियम में. क्योंकि यहाँ पे स्पोर बन रहा है माइटोसिस द्वारा, सिंस द स्पोर्स are the result of mitosis, such spores are known as or called as माइटोस्पोर. ठीक है, माइटोस्पोर बोलेंगे इसको. याद रखें, क्वेश्चन आता है माइटोस्पोर मीन्स व्हाट? स्पोर बना है माइटोसिस के चलते. टाइप्स ऑफ माइटोस्पोर्स, ठीक है, बनने के तरीके के बेसिस पे है ये, ठीक ना? टाइप्स ऑफ माइटोस्पोर. पहला, ठीक ना, ये किसके बेसिस पे है? विथ रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी एंड फॉर्मेशन. किस तरीके से बन रहा है? ओके, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है यार ये लोग को? यस सर. यस सर. बीच बीच में कुछ बोलते रहो तुम लोग. कोनिडिया, क्लामाइडियोस्पोर, ओइडिया, ठीक ना? सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. we'll start with zoospore. ठीक है, इसमें से जितना भी स्पोर का नाम हम नामकरण कर रखे हैं, नाम लिखे, among them only zoospore is the motile one. ठीक है, it is the only motile spore. ठीक ना, ये इकलौता स्पोर है जो मोटाइल है. मोटाइल मीन्स इसके पास फ्लैजिला होना है,
है ना, फ्लैजिला होना है। फ्लैजिला मीन्स व्हाट, a structure which helps in, come on, flagella is the structure which helps in what, locomotion. locomotion, movement, है ना। So only motile spore mainly found in, come on tell me, terrestrial fungi में पाया जाएगा या फिर aquatic fungi में पाया जाएगा, बताएंगे जरा, गेस करेंगे। come on tell me, terrestrial fungi और aquatic fungi में zoospore बनेगा? Aquatic. Very good, ठीक है, mainly found in aquatic fungi, है ना। So आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। some fungi has uniflagellate, कौन है यार ये, यूनिफ्लैजेलेट स्पोर, ठीक ना। कुछ फंजाई है जो यूनिफ्लैजेलेट स्पोर बनाएंगे। यूनिफ्लैजेलेट स्पोर कहने का मतलब, यूनिफ्लैजेलेट स्पोर मींस, अरे यूनिफ्लैजेलेट स्पोर का मतलब, ठीक ना, यूनिफ्लैजेलेट स्पोर मींस व्हाट, हैविंग व्हाट, हैविंग Single flagella. ओके, हाँ ठीक ना। सम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजेलेटेड, बाइफ्लैजेलेटेड स्पोर्स, ठीक है। एग्जांपल दे रहे हैं, स्पोरोलेग्निया, स्पोरोलेग्निया, ठीक है, स्पोरोलेग्निया फंजाई है, इट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजेलेट स्पोर्स, ठीक है। इसमें और थोड़ा रिफाइन करते हैं। स्पोरोलेग्निया में प्रोड्यूस, ठीक है, ये ओवल शेप का भी स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है और किडनी शेप का भी स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। में प्रोड्यूस किडनी शेप स्पोर, किडनी शेप स्पोर मींस किडनी शेप का रहेगा, ओके, दिक्कत क्या है। और में प्रोड्यूस पियर शेप, पियर मतलब पियर शेप, पियर कुछ इस तरीके से दिखेगा। पियर फल किस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, Yes, sir. लाइक दिस, है ना। सो इस तरीके का भी स्पोर, इस तरीके का स्ट्रक्चर का भी स्पोर बना सकता है वो, इस तरीके का, एंड बाइफ्लैजेलेटेड, बाइफ्लैजेलेटेड, है ना। सो ये एंटीरियर एंड पे रहेगा, फ्लैजिला एट एंटीरियर, मतलब एक ही जगह पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे है, माउथ की एक जगह पे, एंटीरियर पोस्टीरियर माउथ के बेसिस पे दिया जाता है। सो यहाँ पे एंटीरियर कहने का मतलब होगा स्पोर का जहाँ पे ओपनिंग होगा, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता होगा, उस एरिया में रहता है। ये हो गया आपका पियर शेप्ड। किडनी शेप, किडनी का शेप में होगा, किडनी शेप किस तरीके का, किडनी शेप इस तरीके का भी स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और इसका फ्लैजिला कहाँ होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लैटरली, lateral side, flagella at lateral side,
है ना। ये हो गया आपका किडनी शेप। स्पोर। I'm using one term diplanetids। एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, डाइप्लैनेटीज। ठीक है, डाइप्लैनेटिज्म कहने का मतलब होता है एक फंजाई के पास यदि दो प्रकार का स्पोर बनाने की क्षमता होती है, उसको हम लोग कहते हैं डाइप्लैनेटिज्म। द phenomenon of producing two morphologically different spores, ठीक है, आर नोन एज डाइप्लैनेटिज्म। तो डाइप्लैनेटिज्म कौन फॉलो करता है, कौन सा फंजाई फॉलो करता है डाइप्लैनेटिज्म? दैट इज स्पोरोलैगिनिया। स्पोरोलैगिनिया is an example of diplanetids। ठीक है, डाइप्लैनेटिज्म फंजाई। फिनिश। ठीक है, ये तो था आपका जू स्पोर। जू का मतलब ध्यान रखेंगे, मोटाइल माइटोटिक स्पोर, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। ओके, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, इसको नटशेल में हम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोटाइल asexual spore। It is motile asexual spore। ना दूसरा आते हैं, दूसरा क्या दूसरा नंबर पे कौन है जी? Which one is at the second number? Sporangiospore। Sporangiospore। Sporangiospore, ठीक ना। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका राइजोपस एंड म्यूकर। और भी बहुत सारे हैं, है ना, दो एग्जाम्पल दिए हैं, राइजोपस और म्यूकर। स्पोरेंजियोस्पोर कहने का मतलब होगा नॉन मोटाइल स्पोर। इट इज नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर। इतना लाइन समझ में आया? नॉन मोटाइल होगा, थिन वॉल्ड होगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। इट इज थिन वॉल्ड एंड इट इज नॉन मोटाइल, करेक्ट। प्रोड्यूसेस इनसाइड, ठीक है, प्रोड्यूसेस एंडोजिनसली। एंडोजिनसली कहने का मतलब ऐसे गैस करेंगे, एंडोजिनस का मतलब क्या होगा, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एंडोजिनस मींस inside, very good। produces endogenously inside the, okay, या फिर in, produces endogenously in sporangio, sporangiophore, ठीक ना। sporangiophore develops over hyphae। Sporangiophore is developed over hyphae। Let us see, let me draw the diagram for sporangiophore। Okay, see for example this is hyphae। okay, ये hyphae है, ये भी hyphae है ना। सो इस hyphae के ऊपर एक स्पोरेंजिया बना, है ना, ये हो जाएगा
Motile thin walled spore produces endogenously in sporangiophore. डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आप लोग। ओके, ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज sporangia sporangiophore, दिस इज sporangiophore। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ओके, सो इधर थोड़ा सा हम करेक्ट कर दे रहे हैं। प्रोड्यूसेस एंडोजेनसली इन स्पोरेंजिया, SPORANGIA, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे स्पोरेंजिया। ओके, एंड स्पोरेंजिया is developed over hyphae, है ना। So clear cut idea रखेंगे, which one is a sporangiophore, which one is a sporangium, and which one is hyphae. This is what and this is what, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएगा hyphae। ओके, और इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर स्पोर्स बने हैं। इन स्पोर्स को क्या कहेंगे, इन स्पोर्स को क्या कहेंगे, we will pronounce these spores as sporangiosspores, sporangio, SPORANGIOSPORE, है ना। So the spores which are produced inside the sporangium, the haploid spores, mitotic spores which are produced inside the sporangium is called sporangiospore। क्लियर कट है सारे टर्म्स में, व्हाट इज स्पोरेंजियोस्पोर, व्हाट इज स्पोरेंजियोफोर एंड व्हाट इज स्पोरेंजियम, क्लियर है ना। दिस इज हाइफी। और इधर क्या हो जाएगा, ये भी हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वेरी गुड, दिस इज माइसेलियम, करेक्ट, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या था, कोनिडिया ना। Yes, sir. वेरी गुड, कोनिडिया। एग्जांपल बता दे कोनिडिया का पहले, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जांपल ही पूछते हैं। एस्परजिलस और जिससे एंटीबायोटिक बनता है, क्या नाम है उसका, Penicillin. पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम इज द फंजाई, पेनिसिलिन, PENICILLIUM, पेनिसिलिन। ठीक, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं कोनिडिया का। कोनिडिया ये भी क्या हो जाएगा, it is also a non-motile thin-walled exogenously मतलब Outside. हाँ, exogenously produced haploid spore, haploid spore, है ना। एक्सोजिनसली है, थिन वॉल्ड है, नॉन मोटाइल है, एक्सोजिनसली बनता है, ठीक है, बाय माइटोसिस द्वारा बना है। ओके, कोनिडिया, Flagella. नहीं, फ्लैजिला, इट डोंट हैव एनी फ्लैजिला, इट डू नॉट कंटेन एनी फ्लैजिला, सिंस दे आर नॉन मोटाइल ना, नॉन मोटाइल है Yes. तो फ्लैजिला नहीं होगा इनमें। कोनिडिया प्लूरल है, ओके, आर प्रोड्यूस्ड ओवर
produced over conidium. See, conidio. हाँ, conidia are produced over conidiophore, CONIDIO PHORE, conidiophore exogenously. Exogenously. What I am talking about यार, कोनिडिया बता रहा हूँ ना मैं अभी. Yes, sir. हाँ, ठीक है. हाँ, चलिए इसका डायग्राम बना रहे हैं हम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइफी. ठीक है, ये रहा एक इरेक्ट हाइफी, है ना. दिस इज इरेक्ट हाइफी. इस तरीके से. दिस इज हाइफी. हाइफी आगे चल के ब्रांच्ड हो जाना है. हाइफी आगे चल के ब्रांच्ड होगा. दिस branched hyphae is called rami. इसको रामी कहेंगे. ओवर रामी के ऊपर फर्दर ब्रांचिंग होनी है. इस तरीके से. फर्दर ब्रांचिंग होनी इस तरीके से. These are called ultimate branches. इसको हम लोग कहेंगे मेटुले. और यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिस मेटुले इज कॉल्ड अल्टीमेट ब्रांच. क्वेश्चन आता है यहाँ से. नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है. ओके. ओवर अल्टीमेट ब्रांच another bottle shaped cells are present. That is called स्टेरिगमाटा. बॉटल शेप सेल्स. ठीक है, इस तरीके से. बॉटल शेप इस तरीके से होंगे. बॉटल शेप सेल्स हो गए. इनका क्या नाम था? बॉटल शेप सेल्स. स्टेरिगमाटा. एंड ओवर स्टेरिगमाटा के ऊपर प्रेजेंट रहने हैं स्पोर. इसी को हम लोग कहेंगे कोनिडियोस्पोर. दीज आर कोनिडियोस्पोर. ध्यान देंगे, नीचे जो रहेगा वो छोटा रहेगा, ऊपर जो रहना है वो बड़ा रहेगा. डायग्राम देखो ना इस तरीके का. कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं तो देखे होंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर. किसका दिल टूट गया जी? आयुष पाल का गाना बज रहा था. आयुष, क्या हुआ जी? खाना अरे नहीं सब पीछे बज रहा है. पीछे बज रहा है. उसको आगे लेकर आओ यार. क्यों पीछे बजा रहे हो? क्लास खत्म होने पीछे बज. अच्छा कोई गाना बजाओ यार, किशोर कुमार का. मेरा ही मन लगे.
ठीक ना, इस तरीके से बनेगा। दीज आर कॉल्ड व्हाट, कोनिडियोस्पोर, CONIDIA, कोनिडिया। प्लूरल इज कोनिडिया, और सिंगल एक को क्या बोलेंगे, कोनिडियम। इस तरीके से कोनिडिया आपका तैयार हो गया बनके। ओके, छोटा वाला नीचे की ओर है और बड़ा वाला ऊपर की ओर प्रेजेंट है। ओके, दिस इज कॉल्ड बेसिपिटल ग्रोथ। इसको बेसिपिटल ग्रोथ कहेंगे। क्या इस तरीके से। सो कोनिडिया इस तरीके से बनेगा। नाउ टेल मी कोनिडियोफोर। बेसिपिटल अरेंजमेंट तो फ्लावर में भी होता है ना? हाँ हाँ, बेसिपिटल डिक्शनरी का टर्म है, बेसिपिटल और एक्रोपिटल। सुने हो टर्म बेसिपिटल एंड एक्रोपिटल? हाँ सर, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है वही वाला। अरे स्कूल में अभी कहाँ पहुंच गया वहां पे? हाँ स्कूल में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर शुरू हो गया है। हाँ। ओके, इतना जल्दी वहां पहुंच गए तुम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिपिटल। बेसिपिटल कहने का मतलब यंग वन इज एट द बेस एंड ओल्डर वन एट द टिप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिपिटल सक्सेशन और बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल, बेसिपिटल ग्रोथ। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, एम्स में पूछता है, एम्स में या जिपमर में होगा, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, बेसिपिटल है या फिर एक्रोपिटल। सो बेसिपिटल मींस यंग वन एट द बेस एंड ओल्डर वन एट द टॉप। मतलब क्या हो जाएगा, ओल्डर एट टिप एंड यंग वन एट बेस, यंग एट बेस। हाँ, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग के लिए? आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, दिस मेटुले, द अल्टीमेट ब्रांच। द अल्टीमेट ब्रांच, इसको मेटुला कहते हैं, एंड दिस ग्रोथ इज ऑफ बेसिपिटल टाइप। हम कुछ कुछ छोड़ दिए हैं, ये बोटल नेक से यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनना है, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया। सो ये हो गया आपका स्पर्जिलस। फिगर में लिखना चाहे, है ना, फिगर। तो ये किसका हो जाएगा? हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कोनिडिया ऑफ व्हाट, कोनिडियोफोर। Aspergillus। अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज बताओगे, ये कोनिडियोफोर हम किसके लिए, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रक्चर के लिए हम कोनिडियोफोर कहेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। कोनिडियोफोर हम शब्द यूज करेंगे कहाँ से कहाँ तक? वन टेल मी। Metuli to Conidia. मैथुले से और थोड़ा नीचे आएंगे, कोनिडियोफोर इंटायर बॉडी। ओके, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्लूड हाइफी यू कैन इंक्लूड हाइफी। ये हो जाएगा आपका कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था जी, चौथा, फोर्थ वन? Chlamydospores. क्लामाइडो ना, CHLAMIDOSPORE, क्लामाइडोस्पोर। क्लामाइडोस्पोर ये राइजोपस में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल राइजोपस। सो राइजोपस जो है आपका स्पोरेंजियोस्पोर भी बनाएगा और क्लामाइडोस्पोर भी बनाएगा। व्हाट डज क्लामाइडोस्पोर मींस? क्लामाइडोस्पोर भी आपका नॉन मोटाइल स्पोर है, बट इट इज थिक वॉल्ड। इट इज नॉन मोटाइल, थिक वॉल्ड। सब थीन था, ये पार्टिकुलरली थिक है, थिक वॉल्ड माइटोस्पोर। ठीक ना, माइटोस्पोर
develops from vegetative cell। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइफी, ये हाइफी है, दिस इज हाइफी, दिस इज हाइफी, हाइफी, ये हाइफी है। सो हाइफी में सिनोसिटिक एसिनोसिटिक कंडीशन होना है, यहाँ पे होगा आपका सेपरेट कंडीशन। सेपरेट कंडीशन मींस सिनोसिटिक होगा या एसिनोसिटिक होगा? तो टेल मी क्या होना है? न्यूक्लियस सेपरेट है, एसिनोसिटिक है, ठीक ना, इस तरीके से, इस तरीके से। सो क्लामाइडोस्पोर बनते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये हाइफी है, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइफी, ओके, ये हाइफी है। हाइफी में ये एक एक सेल देख पा रहे हो, होता क्या है, एक एक सेल के बाहर है ना एक हार्ड कवरिंग बनने लगती है, और हार्ड कवरिंग बनने के चलते दिस स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू स्पोर एंड सच स्पोर इज नोन एज क्लामाइडोस्पोर। ठीक है, इसी स्पोर को हम लोग क्लामाइडोस्पोर कहेंगे, इस तरीके से। सो इट मे प्रेजेंट एट टर्मिनल्स और इट मे प्रेजेंट इन बिटवीन। इंटरमीडिएट क्लामाइडोस्पोर हो सकते हैं, टर्मिनल क्लामाइडोस्पोर भी हो सकते हैं। दे आर highly resistant to temperature, enzyme, adverse condition, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं। ये हो गया आपका क्लामाइडोस्पोर, दिस इज क्लामाइडोस्पोर, है ना। क्लामाइडोस्पोर, ये हो गया क्लामाइडोस्पोर। और क्लामाइडोफोर किसको कहेंगे? तो क्लामाइडोफोर हो जाएगा, इस पूरे बॉडी को क्लामाइडोफोर हम कह सकते हैं। तो लिख लेते हैं क्लामाइडोस्पोर का डेफिनेशन। इट डेवलप्स फ्रॉम नॉर्मल वेजिटेटिव, वेजिटेटिव कहने का मतलब नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल आपका ये सेल्स दिख रहे हैं ना, नॉर्मल सेल, इसको हम वेजिटेटिव सेल्स कह सकते हैं। हम नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, है ना, a thick layer, a thick layer develops over each cell converting into क्लामाइडोस्पोर। ठीक है, ये हो गया, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था, इसमें कुछ पूछना है? नॉन मोटाइल होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, बहुत सालों तक जीवित रह सकता है, ये है ना। ये भी मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। इट इज highly resistant to temperature, enzyme, ठीक है, एक्सेट्रा। Generally it has the role of पेरिनेशन। पेरिनेशन समझते हैं? पेरिनेशन, पेरिनेशन, come on tell me the word पेरिनेशन means, पेरिनेशन means movement. ना। और हाइबरनेशन सुने हो? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, Yes. समर स्लीप, विंटर स्लीप ना। सो पेरिनेशन कहने का मतलब होता है हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को झेल लेना ना।
उसके दौरान, झेलने के दौरान क्या होगा, बेचारा चुपचाप सोया हुआ रहेगा, डोरमेंट स्टेज में रहेगा, अपने आप को जीवित करके रखेगा। दैट इज कॉल्ड पेरिनेशन। सो क्लामाइडोस्पोर जनरली पेरिनेशन में मदद करते हैं, अपना वजूद बचा के रखता है, अपने जीन को बचा के रखता है, ताकि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए फिर से अपना नंबर बढ़ा दे, है ना। आगे बढ़े, आगे क्या था, द लास्ट वन, फिफ्थ की सिक्स था जी, फोर्थ ना, फिफ्थ, नाउ फिफ्थ, टेल मी व्हाट वाज द लास्ट। ओइडिया। ओइडिया, ठीक है, ओइडिया सारे फंजी बनाते हैं, और ओइडिया का खासियत ये है कि ये शुगर रिच कंडीशन में बनाता है ना। कब बनाएगा, शुगर रिच कंडीशन में, बाकी सब फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में बनाएंगे। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, अभी तक जितना भी हम लोग करे हैं, जैसे कि ये क्लामाइडोस्पोर, है ना, ये बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में, फॉर्म्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल मीन्स हार्ड। अनफेवरेबल कंडीशन, हाँ ठीक ना। बाकी सब फेवरेबल कंडीशन में बनाएंगे, ये भी इन फेवरेबल कंडीशन में बनना है, ये भी फेवरेबल कंडीशन में, फॉर्म्स इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में बनना। और कुछ है, और था एक, और कुछ एक था लास्ट सबसे पहले वाला, Zoospore. हाँ वो भी फेवरेबल कंडीशन में ही बनना है। लेकिन टोरुला के साथ क्या है, टोरुला बनेगा फेवरेबल कंडीशन में ही, बट इन शुगर और रिच कंडीशन, फॉर्म्स ड्यूरिंग favorable and in sugar rich condition, sugar rich condition, ठीक है, शुगर रिच कंडीशन में बनता है, मतलब आसपास इसका शुगर कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, है ना। नॉन मोटाइल होगा, ये भी नॉन मोटाइल है, एंड थिन वॉल्ड, इतना याद रखेंगे। सो ओइडिया बनता कैसे है, से दिस इज हाइफी, ये हाइफी है ना। सो हाइफी में तो बहुत सारे सेल्स थे इस तरीके से, है ना। तो ये देखो एक कोनिडिया बन गया, सॉरी ओइडिया, ये कोइडिया बन गया, ये दूसरा ओइडिया, ये तीसरा ओइडिया, ये चौथा ओइडिया, और कुछ ओइडिया यहाँ से टूट के बाहर निकल रखे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा OIDI ये। सो ओइडिया से आप ध्यान में रखोगे कि इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शुगर रिच मीडियम, और शुगर रिच कंडीशन। मीडियम कहने का मतलब उसको भोजन में, उसके भोजन में शुगर कंटेंट ज्यादा है। सो दीज आर ऑल अबाउट, और those were the example of, we can say those were the examples of asexual spore. After asexual spore आगे देखते हैं हम लोग, और asexual reproduction के बाद हम लोग आते हैं sexual reproduction, the third type of reproduction। तो हम लोग क्या कह रहे थे, sexual reproduction। sexual reproduction की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, produces gametes ना, गैमेट का प्रोडक्शन होता है, एंड देन zygote, ठीक ना, विथ नो एम्ब्रियो, ध्यान देंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। zygote, ZYGOT, zygote undergoes meiosis या माइटोसिस, कौन टेल मी, यहाँ पे क्या होगा,
meiosis, वेरी गुड, ठीक ना। सो विल फॉलो meiosis. meiosis that is reductional division. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे, गैमेट दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनेगा, डायरेक्ट वो मियोसिस को फॉलो करेगा और मियोसिस के चलते हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, आई एम यूजिंग द टर्म गैमेट्स हियर, ठीक है। तो गैमेट कितने प्रकार के होंगे जी? गैमेट का कंडीशन 3 प्रकार का हो सकता है ना। गैमेट कैन बी ऑफ आइसोगेमस टाइप, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, एंड oogamous टाइप हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? आइसोगेमस कहने का Yes, मतलब sir. both the gamete will have same morphological structure, एनाइसोगेमस में दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग होगा। द लास्ट वन oogamous में दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग होगा, लेकिन मेल गैमेट बड़ा होना है, फीमेल गैमेट छोटा होना है। ओके, मेल गैमेट ज्यादातर केसेस में फीमेल गैमेट के पास आता है। फीमेल गैमेट 100% स्टेशनरी रहना है यहाँ पर। आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ फंजाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sexual reproduction in fungi follows 3 stages. Sexual reproduction in fungi follows 3 steps. 3 steps follow करते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी मतलब कौन? प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, Fusion of plasma. प्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाना है। ओके, दूसरा also साइटोप्लाज्म, known as stereogamy, no? ना, ठीक है, फॉलोड बाय कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी means the fusion of what? Nucleus. Yes. Yes, fusion of nucleus. ठीक है, FUSION, सिंगल एस होना है, डबल एस नहीं। And the third one is meiosis. Meiosis. Meiosis means what? Reductional division या equational division? Come on, meiosis means what? Reductional division. Or reductional division. ना? चलिए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? प्लाज्मोगेमी। ओके, प्लाज्मोगेमी बहुत प्रकार का होता है। प्लाज्मोगेमी Plasmogamy, it is the mixing or fusion of two cytoplasm. That is cytoplasm of gametes. बहुत प्रकार का होता है प्लाज्मोगेमी। आई एम लिस्टिंग सम ऑफ द टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमीज। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी। क्लियर कट आइडिया रखेंगे। प्लाज्मोगेमी का मतलब है
साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। फॉर एग्जांपल ये एक साइटोप्लाज्म हो गया, ये दूसरा साइटोप्लाज्म हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन होना है सिंपली। ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे बस, ठीक है। ये दोनों का फ्यूजन हो जाना, ये दोनों फ्यूज कर गए। एक फॉर एग्जांपल ये हो सकता है मेल गेमेट, ये हो सकता है फीमेल गेमेट, लाइक दिस। तो ये प्लाज्मोगेमी है। प्लाज्मोगेमी बहुत प्रकार का होगा, जैसे कि प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन और गेमेटिक फ्यूजन। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन और गैमेटिक फ्यूजन। ओके, ये हो गया। दूसरा है गैमेटेंजियल कांटेक्ट, दूसरा टाइप है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। The third one is गैमेटेंजियल copulation। डिफरेंस है copulation, spermatization, SPERMATI, spermatization, and the last one is somatogamy. Somatogamy. So we'll start with what? Planogametic copulation. Planogametic copulation. Planogametic copulation means यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स या फिर फ्यूजन ऑफ टू नॉन मोटाइल गैमेट्स, कुछ भी हो सकता है ना। इट इज द सिंपलेस्ट है ये, simplest method of plasmogamy, simplest method है ये प्लाज्मोगेमी का। है ना। The gametes may be iso, aniso or oogamous type। ठीक है। may be motile और नॉन मोटाइल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल ये oogamous टाइप हो गया, oogamous टाइप हो गया ना। एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। ठीक है। आइसोगेमस टाइप, एनाइसोगेमस टाइप किस तरीके से होना, एनाइसोगेमस फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है कि आप एक को मेल गैमेट मान लो, दूसरे को फीमेल गैमेट मान लो, योर विश। इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली अलग है ना यहाँ पे, एनाइसोगेमस कंडीशन हो गया। एंड द थर्ड वन इज oogamous टाइप। oogamous में क्या होगा, oogamous में द फीमेल गैमेट इज लार्जर, ये हो जाएगा आपका फीमेल गैमेट, और ये रहा मेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट। माइनस हम लोग देते हैं फीमेल के लिए, प्लस देते हैं मेल के लिए, इस तरीके से। सो यहाँ पे आपका दोनों हो गया, मेल क्या बोल सकते हैं,
आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस कंडीशंस हो गया सब। ठीक लिखे थे वही सही था। दिस इज माइनस 6 प्लस, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। प्लाज्मोगेमी, प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन और गेमेटिक फ्यूजन कौन से ग्रुप में होता है फंगस के? सो टेक्स प्लेस इन द ग्रुप ऑफ एलोमाइसिस। ग्रुप ऑफ एलोमाइसिस follows planogametic copulation। हटाइए। नेक्स्ट, दूसरा क्या था? दूसरा बताएंगे। दूसरा बताएंगे। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहाँ गया यार? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल। एलोमाइट्स क्या है? एलोमाइसिस इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई, अभी बताएंगे हम, ठीक है, क्लासिफिकेशन में बताएंगे। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। इन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसमें होता क्या है? एक फंजाई का, फॉर एग्जांपल दिस इज वन फंजाई, ओके, वन फंजाई, एक गैमेट हुआ, दूसरे फंजाई का गैमेट बगल में प्रेजेंट, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर फंजाई, है ना। इसको हम माइनस मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं। माइनस प्लस का मतलब समझ रहे हैं ना? माइनस मीन्स कंसिडरिंग द फीमेल वन, प्लस मीन्स द मेल। ये आपका फीमेल हाइफी है, फीमेल है, ओके, और ये आपका मेल हाइफी है, और ये उसका गैमेट है। ये दिस इज गैमेट, मेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। इन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक ट्यूब बनता है, कंजुगेशन ट्यूब बनता है, ठीक है। ये कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट इसमें ट्रांसफर हो जाना है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ट्यूब, एंड दिस पर्टिकुलर ग्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहेंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहेंगे इसको। सो फर्टिलाइजेशन ट्यूब से होते हुए मेल गैमेट का पूरा कंटेंट डिलीवर हो जाना है फीमेल गैमेट के अंदर, है ना। इसी को इस प्रकार के साइटोप्लाज्मिक मिक्सचर को हम लोग कहेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ना। तो लिखना चाहें इसका डेफिनेशन तो एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। मेल स्ट्रेन delivers all its cellular content into female gamete, through किसके माध्यम से? किसके माध्यम? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से। गॉट इट? फिनिश। एग्जांपल देख लेते हैं। फीमेल से मेल में नहीं जाता? ना ना ना, फीमेल से मेल में नहीं जाएगा, वो मेल फीमेल हम लोग कर रखे हैं, तो प्लस स्ट्रेन से माइनस स्ट्रेन में जाना है ना। अच्छा, इसमें दोनों अपना आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं क्या? ये अपना आइडेंटिटी लूज कर रहा है क्या? ये अपना आइडेंटिटी लूज कर रहा है, ये अपना आइडेंटिटी लूज कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, मतलब ये भी खत्म नहीं होगा, ये डब्बा जो दिख रहा है ना, ये डब्बा ये खत्म नहीं होगा, इसका भी डब्बा खत्म नहीं होगा। मीन्स दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। बताएंगे किस हम ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, अगले में बताएंगे। अगले जब बताएंगे ना तब कंपेरेटिवली बताएंगे। एल्ब्यूगो एग्जाम्पल,
एल्ब्यूगो में होता है, फाइटियम में होता है, एल्ब्यूगो एंड फाइटियम, that is group of oomycetes. ठीक है, I'll tell what is oomycetes. It's a group of fungi, oomycetes. So याद रखेंगे albugo and phytium, they follows what? Gametangial contact. The third one is what? तीसरा क्या था? Gametangial copulation. Okay. Gametangial copulation. Let's see what does the gametangial copulation means. For example, this is a hyphae. ये hyphae है, ये इसका ब्रांच है, hyphae है, ब्रांच है इसका, ना? ये बगल में दूसरा hyphae, बगल में दूसरा hyphae, ना? बगल में दूसरा hyphae, एक को प्लस मान ले, एक को माइनस मान ले, हम लोग बोल सकते हैं नहीं, मान सकते हैं, इसको हम लोग माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस स्ट्रैंड मानते हैं, है ना? व्हाट हैपेंस हियर, ये गैमेट रहा, ये इसका गैमेट, ये इसका गैमेट, किसका गैमेट होगा? मेल गैमेट या फीमेल गैमेट? कौन? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में माइनस है ना यार, माइनस मींस व्हाट? व्हिच गैमेट? माइनस मींस व्हाट? फीमेल गैमेट, यस गुड, ओके। सो इस तरीके से गैमेट है, फॉर एग्जांपल। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यहाँ पे होगा क्या, दोनों अपना आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे और दोनों मिलने के बाद एक सेल बनाएंगे ये लोग, ठीक है? दोनों आपस में मिलेंगे। चलिए यहाँ पे हम सिर्फ वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाकी का हम ओमिट कर दे रहे हैं, ठीक ना? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, है ना? दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज करते हुए भी दिखाएं इसमें, दोनों फ्यूज कर रहे हैं, ओके, आपस में फ्यूज कर रहे हैं। द ग्रीन पोर्शन, दिस पिंक पोर्शन, फ्यूज कर रहे हैं दोनों, है ना? इस तरीके से, एंड अल्टीमेटली इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाना है। ना, सो ये बना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, इस तरीके से। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि दोनों अपना आइडेंटिटी लूज कर गए, ना तो ये रह रहा है ना तो ये रह रहा है, ये दोनों फ्यूज करने के बाद एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाए ना, ये खासियत है, यही डिफरेंस आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कांटेक्ट में, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर व्हाट? गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है? अल्टीमेटली एक कॉमन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये कॉमन स्ट्रक्चर बना ये, है ना? तो ये हो गया इसका प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद इसके अंदर होगा कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद इसके अंदर होना है, कौन सा स्टेप होगा जी? मियोसिस। हाँ, मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या होना है? स्पोर्स बनने हैं इसके ऊपर, ना? यही होगा। सो दिस इज माइनस प्लस, चाहे तो लिख सकते हैं माइनस प्लस, ना? आगे चल के इसको हम लोग जाइगोस्पोर बोल सकते हैं। चलिए वो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप होगा। कितना कर लिया अभी तक हम लोग? अभी कौन सा है जी? Which would be the next? ये हो गया, खत्म हो गया। एग्जाम्पल दिए इसका, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का एग्जाम्पल दिए,
No, नहीं, एग्जांपल देना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन भी नहीं दिया है, डेफिनेशन भी दे देते हैं इसका। सो डेफिनेशन इसका लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगा इसमें, देखें। हाँ, टू gametes along with ALONG along with hyphae comes together and fuses with each other and loses their original identity. Forming a new cell. ठीक है, loses their identity, ओरिजिनल आइडेंटिटी, याद रखेंगे, ठीक ना, अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं और एक नया सेल का फॉर्मेशन करते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड गैमेटेंजियल क्या है, कॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, बताएगा जी। भी कुछ है, पूरा नहीं लिखे थे। क्या, कौन सा फॉर्म कुछ करके आगे कुछ है। अच्छा ठीक है, हम ही बता देते हैं, ये चौथा होगा ना, स्पर्मेटाइजेशन, SPERMI, स्पर्मेटाइजेशन, SPERMI स्पर्मेटाइजेशन। सी, स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा, स्पर्मेटाइजेशन में सी, दिस इज फीमेल हाइफी, ठीक है, ये फीमेल हाइफी है, फीमेल हाइफी मतलब माइनस या प्लस, माइनस, फीमेल हाइफी, ओके। और यहाँ पे ये रहा इसका गैमेट, है ना, ये रहा दूसरा हाइफी जो मेल का हाइफी है, ओके, और ये भी अपना गैमेट बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गैमेट बनाया, फॉर एग्जांपल ये अपना गैमेट बनाया। सो होगा क्या, ये जो गैमेट है, दिस इज प्लस स्ट्रैंड, ये आपका क्या हो जाएगा, गैमेट स्पर्म हो जाएगा, इसको ओवा मान के चलिए या माइनस गैमेट बोलिए, ओवा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। सो यहाँ पे होगा क्या है, ये जो स्पर्मेटिया है, इस गैमेट को हम लोग एक स्पेशल टर्म देते हैं, दैट इज स्पर्मेटिया, या फिर इसको हम लोग स्पर्मी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसेस ओवर स्पर्मेटोफोर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं स्पर्मेटोफोर, okay. What happens when the spermatia is ready for fertilization, ये स्पर्मेटिया को किसी माध्यम से यहाँ तक पहुंचा के लाया जाता है, ठीक है, इट इज कैरिड बाय सम वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ सम वेक्टर, हेल्प ऑफ वेक्टर मतलब समझ रहे हो, कोई भी वेक्टर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, विंड हो सकता है, सो किसी वेक्टर के माध्यम से दिस स्पर्मेटिया इज कैरिड फ्रॉम द प्लस स्ट्रैंड टू माइनस स्ट्रैंड, और यहाँ पे आके आपका क्या हो जाना है, प्लाज्मोगेमी होना है ना, यहाँ पे इसका प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे फीमेल का आइडेंटिटी रहेगा, मेल गैमेट का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा,
है ना, इस तरीके से बनना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इट्स लाइक फ्लावर ना, फ्लावर में जिस तरीके से होता है वही हो रहा है, पोलन ग्रेन उठा के, हाँ है ना, उसी तरीके से हो रहा है। अरे इसमें एग्जांपल बताया था क्या मैंने? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन वाले में एग्जांपल नहीं लिख पाया था ना, लिख लेंगे जरा। ये हो जाएगा आपका म्यूकर और राइजोपस में। म्यूकर और राइजोपस में होगा। अस्पर्मेटिया इट विल टेक प्लेस इन पक्सिनिया। एग्जांपल कौन से फंजाई में होना है? ये पक्सिनिया में होना है। ओके, पक्सिनिया। नाउ द लास्ट वन, इसमें कुछ डेफिनेशन लिखवा दे, हो जाएगा, कर लोगे अपने से। लिख दे रहे हैं एक लाइन में। in this case male spermatia which is produced on one hyphae is carried by vector to the female gamete, and then plasmogamy occurs. Okay, हो गया, हटाइए। द लास्ट वन आगे क्या है? छठा की पांचवा होगा यार ये। सोमैटोगैमी ना, सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी ये होता है आप लोग का हायर फंजाई में। इट टेक्स प्लेस इन हायर फंजाई। मशरूम मोलो के केस में होता है, ठीक ना, हायर फंजाई में होता है ये। टेक्स प्लेस इन हायर फंजाई, ठीक ना, हायर फंजाई में होता है। उसमें होता है जहां पर गैमेट्स नहीं बनता है, where the gamete formation do not take place. गैमेट फॉर्मेशन जहां पे गैमेट नहीं बनता है, ठीक है, where gamete formation is absent, है ना। सो होता क्या है, सी फॉर एग्जांपल दिस इज वन स्ट्रेन, ठीक है, ये एक स्ट्रेन है, आप इसको प्लस स्ट्रेन मान सकते हैं। इसके बगल में एक और स्ट्रेन है, कंसिडर दिस इज द नेगेटिव स्ट्रेन, है ना। ये नेगेटिव स्ट्रेन है फॉर एग्जांपल, ना, ये नेगेटिव स्ट्रेन। होता क्या है इसमें, होता क्या है इसमें, ये दोनों सेल्स, ये सेल और ये सेल दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ओके, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, हो गया क्या है, इसमें भी जो मेल गैमेट का कंटेंट है वो किस में चला जाना है, फीमेल गैमेट के अंदर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, मेल gametes content moves to female hyphae, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, कैरियो जाइगोट बनेगा, फिर मियोसिस होगा, फिर से स्पोर बन जाना है ना। द साइट ऑफ मियोसिस हमेशा फीमेल बॉडी ही रहेगा, माइनस स्ट्रेन ही रहेगा, हमेशा ध्यान देंगे। हाँ, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। एग्जाम्पल एगारिकस, एगारिकस
खाने वाला जो मशरूम होता है ना उसको एगारिकस कहते हैं। ओके हाँ, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था? Karyogamy. Karyogamy means what? Karyogamy means what? It is the fusion of nucleus. fusion of न्यूक्लियस, है ना? तो तुरंत न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सेकंड स्टेप। फॉर एग्जांपल ये दोनों सेल्स थे, ओके, दिस वेर गैमेट, ये गैमेट्स थे, ठीक है। गैमेट्स में जो पहला स्टेप होता है वो क्या था? गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं ना, फ्यूज करने के बाद ये पहला स्टेप क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी हुआ, ठीक ना। प्लाज्मोगेमी के चलते साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ और इसके अंदर दो न्यूक्ली आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप दो न्यूक्लियस देख पा रहे हो ना? ठीक है, वन मोमेंट, थोड़ा होल्ड करेंगे आपको। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। अभी पानी क्लास लेता नहीं, बोलेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए हम बाद में बात करते हैं, क्लास लेता नहीं ना। हाँ 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 हेलो, दो न्यूक्लियस है, ठीक ना, दो न्यूक्लियस है, ओके। ये तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, ओके, दे stay together for a certain period of time and that stage is called dikaryophase। ध्यान देंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। that stage is called dikaryophase। dikaryophase, डाई means what? मिली, डाई का मतलब मिली नहीं है, मिली is not मेरी there, क्लास में है ही नहीं। why she is not there? वो क्यों नहीं है? इतना कम लोग क्यों दिख रहा है? कहाँ भाग गया सब लोग? सब लोग का नेटवर्क गायब हो गया क्या? ओके ठीक है ठीक है। प्रशांत तुम बताओ, प्रशांत, प्रशांत का है। डाई मीन्स व्हाट? टू Yes, sir. कैरी। हाँ प्रशांत बताओगे, डाई का मतलब? डाई मीन्स टू ना? The life cycle of नहीं नहीं, डाई सिंपली सिंपली डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डाई। yes, sir. डाई, कैरियो मीन्स Two. टू। अरे नहीं, कैरियो, कैरियो का मतलब होता है, कैरियो शब्द यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए, है ना। फेज का मतलब होता है स्टेज, ओके। तो डाइकैरियोफेज कहने का मतलब सेल का वो कंडीशन जहां पे सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, दो न्यूक्लियस होंगे। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी, आफ्टर प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, है ना, टू साइटोप्लाज्म, टू साइटोप्लाज्म, टू साइटोप्लाज्म contain reside together, ठीक ना, but their nucleus do not fuses with each other immediately, ठीक ना। हाँ, a stage where two nuclei nuclei sharing a common cytoplasm temporarily is called dikaryophase, ठीक है, इसको डाइकैरियोफेज कहेंगे।
उसके बाद कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम nucleus also fuses together. TOGETHER and forms क्या बनाएगा? जाइगोट, है ना? जाइगोट बना लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा स्टेज क्या था? थर्ड स्टेज Meiosis. okay, meiosis. So meiosis, अब zygote is what? zygote is 2n, है ना? इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा ना, और मियोसिस के चलते कितने सेल बनेंगे? एक जाइगोट कितना सेल बनाएगा? 4 सेल। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, है ना? तो एक जाइगोट होगा तो एक स्पोर बनेगा, सॉरी, एक जाइगोट है तो 4 स्पोर बनेगा, और बहुत सारा जाइगोट है तो 4 गुना बनेगा, कहने का मतलब ये है ना। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डाइकैरियोफेज? डाइकैरियोफेज का कंडीशन कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, n+n, 2n नहीं लिखेंगे। और जाइगोट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? 2n। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वन गैमेट अनदर गैमेट, ठीक है, ये हो जाएंगे गैमेट्स, दिस इज n, दिस इज आल्सो n, ठीक है, दोनों फ्यूज कर गए, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मोगेमी हुआ, यहाँ का कंडीशन हम n+n कहेंगे, दिस इज डाइकैरियोफेज। ठीक ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n, इट इज जाइगोट, है ना? ये जाइगोट हो गया, ठीक है, ओके। चलिए, आप लोग का और क्लास है क्या? अरे यार 6 बज गया, 2 घंटे का क्लास हो गया, ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ओके ज्योत्सना, Yes, sir. ओके ओके। प्रशांत, कुछ लोग होल्ड किया है, बाकी लोग सब भाग गए। अरे हमको नहीं पता सर, हम 2 घंटा हो गया, नहीं 4:30, 4:40 हो गया। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिएगा, ओके।